गुलमर्ग ज़रूर आना चाहिए। श्रीनगर से करीब 2 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग आने में। तो जैसे कि दोस्तों आपने मेरा पुराना चैनल देखा ही होगा और उस पर बहुत सारी व्लॉग्स थे, करीब 100 के अप्रॉक्स व्लॉग्स थे और 3-4 साल उस पर मेहनत की, तो काफ़ी रिफाइनमेंट की, बहुत कुछ सीखा। दोस्तों शुरू के अगर आप व्लॉग्स देखोगे तो ज़्यादातर व्लॉग्स स्टार्टिंग के जो हैं वो फ़ोन से शूट किए हुए हैं और उस टाइम पे मेरे पास अच्छा माइक भी नहीं था। फ़ोन का जो माइक होता है इनबिल्ट माइक वही यूज़ किया है, तो काफ़ी व्लॉग्स में आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी और एडिटिंग स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत कुछ सीखा, 3-4 साल तक मेहनत की और एडिटिंग सीखी, गियर्स में इन्वेस्ट किया, कैमराज में इन्वेस्ट किया। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस थी जिसमें 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई और अभी तक मैंने उतना डेडिकेटेडली इसको नहीं किया था और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा डेडिकेटेडली किया जाए। नया साल आ रहा है और जब तक अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नया साल शुरू हो चुका होगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मेरी 1 जनवरी 2026 को ही आए और 2026 का रेजोल्यूशन है कि इसे हमें इस पर्टिकुलर चैनल को प्रोफेशनल वे में करते हुए, प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट करते हुए इसको एक अच्छा व्लॉग चैनल बनाना है। मैं ये कोशिश करूँगा कि इस चैनल को हम प्रोफेशनली करें, इसके ऊपर काम करें और अपने भारत के हर कोने तक घूमने की, हर एक अच्छी लोकेशन को, हिडन जेम्स को जिन्हें कहा जाता है, जो कुछ तो इतनी फेमस लोकेशंस हैं, लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके घूम चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग वहाँ पे गए नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो इस तरह के प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारत की वो चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे जो विज़िट करना वर्थ बनता है। उस पुराने चैनल को मैंने 3-4 साल किया है, बट मैंने व्लॉग्स उतने रेगुलर नहीं किए और उसको उतनी डेडिकेटेडली नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूँ पुराने चैनल की, अगर मैं बात करूँ पुराने चैनल पे व्लॉग्स की, जो स्टार्ट हुआ था ओली ट्रिप से, ओली की ट्रिप बहुत अच्छी रही। स्नो को अगर आप बहुत पास से देखोगे तो ये बिल्कुल एकदम नमक जैसी होती है। यहाँ का जो नज़ारा है ना यार, वो वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो स्नो कैप उस टाइम पे सिर्फ मेरे पास वीवो का ही फ़ोन हुआ करता था, उसी से वो शूट हुए हैं और शायद उसके ऊपर एक छोटा सा शॉटगन माइक 1-2 व्लॉग्स में मैंने इतना शायद यूज़ किया होगा। मैं इतना फैमिलियर नहीं था माइक यूज़ करने पे, बड़ा हेक्टिक सा लगता था। तो और एडिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी और इतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं था एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिसकी रैम और जिसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह डेडिकेटेडली ग्राफिक कार्ड होता है, तो काफ़ी अच्छी होती है उसकी एडिटिंग, तो काफ़ी आप स्मूथ कर सकते हो। उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ कैमराज में इन्वेस्ट किया, उसके बाद ऋषिकेश की ट्रिप हुई और उसके कुछ टाइम बाद जयपुर की ट्रिप हुई। तो इस तरह से फिर कुछ हम अपने गियर्स में इन्वेस्ट करते चले गए और अच्छे माइक में इन्वेस्ट किया कुछ टाइम बाद। अगर अभी मैं बात करूं, करीब 2 लाख रुपए के अप्रॉक्स मेरे पास कैमराज हैं और अगर मैं माइक की बात करूं 40-50 हज़ार रुपये के माइक होंगे और अगर मैं लैपटॉप की बात करूं 1-1.25 लाख रुपए का लैपटॉप है और अगर उसके बाद मैं आईफोन की बात करूं तो 1 लाख रुपए का आईफोन है। तो इस तरह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कभी उसको उतनी डेडिकेशन के साथ किया नहीं। बट एक नॉर्मल ठीक है यार, हम जा रहे हैं, व्लॉग बन रहा है और एक एक्सपीरियंस हो रहा है व्लॉग बनाने का, तो वो कर रहे हैं और आके उस व्लॉग्स को एडिटिंग करने के बाद डाल दिया। ये जो ट्रिप्स हुई शुरू की, उसके बाद केदारनाथ ट्रिप तक भी मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा या प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। उसके बाद डलहौजी खजियार वाली जो ट्रिप हुई, द
जिसको खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी स्नो होती है। लेकिन हम लोग जब गए थे तो उस टाइम पे वहाँ पे उतनी स्नो नहीं थी, थोड़ा बिल्कुल एकदम उजाड़ सा लग रहा था। तो वो वाले व्लॉग्स। फिर कुछ टाइम बाद 2023 के अप्रॉक्स हम लोग मनाली गए। मनाली की हमने व्लॉगिंग की। तब मैं पहली बार उस पर गोप्रो लेके गया था। कहाँ नहीं जाना? तुम्हारी ब्रांच कौन चलाएगा फिर? जो भी चलाए। फंडिंग कौन लाएगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे यही लगे। और गोप्रो भी मैंने एक यहाँ पे गुड़गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेंट पे गोप्रो देती है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गोप्रो में इन्वेस्ट करूं और उसके बाद वो मेरे यूज़फुल हो या ना हो। तो मैं एक ट्रायल करना चाहता था। तो उस मनाली वाली ट्रिप पे मैं गोप्रो रेंट पे लेके गया और फिर वहाँ ट्रिप पे मैंने यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी हैंडी और यूज़फुल लगा। जब वापस मैं उस ट्रिप से आया तो मैंने वो इन्वेस्ट किया गोप्रो में। तब गोप्रो की कॉस्ट ऑलमोस्ट 50-55,000 हुआ करती थी, बंडल पैकेज की बात कर रहा हूँ। तो उसके कुछ टाइम बाद हमने ऋषिकेश की ट्रिप की। ऋषिकेश के जो व्यूज़ अगर आप देखो इस व्लॉग में मैंने डाले हैं। उसके बाद 2023 एंड में पटनी टॉप गए थे, तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिल गए। तो उस पटनी टॉप ट्रिप को हमने श्रीनगर ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। तो श्रीनगर गए हम, गुलमर्ग गए। गुलमर्ग के जो व्यूज़ और जो स्नो था और जो वहाँ का एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़बरदस्त है, वर्थ विजिट बनता है। गुलमर्ग ज़रूर आना चाहिए। श्रीनगर से करीब 2 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग आने में। और गुलमर्ग में वैसे अगर आप स्टे करना चाहो अभी, तो गुलमर्ग में एक दिन का चार्ज किया जा रहा है 10,000 से 25,000 तक। सर कुछ गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, चलो कुछ छोटा छोटा आइटम ऐसा, बोट वोट ऐसा कुछ गिफ्ट आइटम घर के लिए। ये बोट कितने का होता है? 120। उस ट्रिप के कुछ टाइम बाद मैं काफ़ी प्रोफेशनल हो चुका था, काफ़ी चीज़ें सीख गया था। ये जो मैंने अभी तक कितने गैजेट्स के नाम गिनवाए हैं, वो गैजेट्स सब मैंने बाय कर लिए थे और उनको यूज़ करना भी सीख लिया था। एडिटिंग थोड़ी स्किल्स अच्छी कर ली थी। तो तब फिर मैंने चितकुल की ट्रिप की। तो चितकुल की ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, 4-5 दिन की ट्रिप थी। तो वो बहुत मज़ेदार थी। उसके भी मैं जो ग्लिम्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो में, पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वीडियो में। जय मां शेरावाली। पानी देखो कितना साफ है, नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं और हर जगह पे साफ है। वाह, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन अभी पहुँचा नहीं है। यहाँ पे पोल्यूशन पहुँचने में भी लगेगा टाइम। क्या मस्त नज़ारे हैं यार, क्या रोड्स हैं। और ये देखो पहाड़ के नीचे से काट के रास्ता बनाया हुआ है। हमारे सर के ऊपर पहाड़ है, इसके नीचे से निकल के जाएंगे हम। जल्दी से निकल लो भाई। हुआ जा रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा ना कपड़ों के अंदर से पार होके जा रही है। और जो ये नीचे रिवर है, ये स्पीति रिवर है। नज़ारे देखो यार, पहाड़ देखो, नज़ारे। फिर उसके कुछ टाइम बाद हमने शिंकुला ट्रिप की। शिंकुला ट्रिप बहुत ज़बरदस्त थी और वो भी काफ़ी दिन की थी। यहाँ से हम कसोल गए, कसोल से हम लोग मनाली गए, मनाली से हम लोग शिंकुला गए।
और फिर जिस्पा में रुके, शिशु में रुके और वहाँ से फिर वापस आए। तो वो एक मज़ेदार ट्रिप थी। फिर टिहरी की रोड ट्रिप हुई और फिर उसके बाद उज्जैन की रोड ट्रिप हुई और उसके बाद कश्मीर और पहलगांव की ट्रिप हुई जो इस अप्रैल में हुई थी। और उसके बाद एक हम दोबारा से शिंकुला ट्रिप पे गए थे मई में, उसके मैंने व्लॉग बनाए थे बट मैंने अपने चैनल पे डाले नहीं। फुल तो बहुत जबरदस्त है यार। बहुत इजी, मस्त एकदम। घुटने सीधे, पैरों के बीच में गैप, फ्लैट फुट, बस। ठीक है, हाँ बस, गुड। इजी, बहुत इजी है एकदम, है ना। अभी हम सुबह निकले हैं अपने होटल से और डल लेक पे तो हम पहुंच गए हैं 5 मिनट क्या नज़ारे हैं भाई, मतलब बहुत। नीचे जाना नदी के पार के पास। किस साइड? ओके। रेस लगा रहे हैं आपस में। तुम्हारा घोड़ा पीछे रह गया। अरुवैली पार्क में भी 20 रुपीज़ एंट्री फीस है, लेकिन अगर यहाँ पे स्नो हो तो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप 1-2 घंटे से ज़्यादा क्या ही स्पेंड करोगे। व्यूज़ वगैरह देखोगे, व्यूज़ वगैरह देखने के बाद इनमें अपना टाइम स्पेंड करने के बाद, और अगर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आए हो तो फिर आपको बहुत सारा टाइम मिल सकता है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिन यहाँ से ना चल के वो देखो हम लोग बिल्कुल ऊपर आ चुके थे यहाँ पे, और भी ऊपर जाने का मन कर रहा है लेकिन टाइम अभी अलाउ नहीं कर रहा। 3 बज चुके हैं और अपने को वापस भी पहुँचना है। चलो भाई लोगों, अब हम नीचे उतरते हैं और अब हम चलते हैं। पहले कुछ लंच करेंगे और फिर उसके बाद एक दो बंदों की तो तबीयत ख़राब हो गई। और अभी देखो सुबह धूप निकल चुकी 6 बजे। कैंप साइट अच्छी है भाई, 1500 रुपये पर पर्सन में आप यहाँ पे रुक सकते हो, बट यहाँ पे लाइट नहीं है और पानी नहीं है। पानी बड़ा लिमिटेड है और लाइट तो बस थोड़ी देर के लिए आती है। तो ये जो 13-14 प्लेसेस के मैंने नाम लिए हैं, ये वो तब के हैं जब मैंने 2020-21 में व्लॉगिंग शुरू की थी। और
व्लॉग्स बनाए और डाले। लेकिन उससे पहले अगर मैं 2013-14 में मैंने ट्रैवलिंग शुरू की थी, 14 से लेकर 2020-21 तक, यानी कोविड आने से थोड़ा पहले तक 5-6 साल मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। लेकिन उसके फ़ोटोज़ हैं बट उनको व्लॉगिंग में कन्वर्ट नहीं किया, तो शायद उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए था। तो ये जो जर्नी है आज हम दोबारा जो शुरू कर रहे हैं, शायद बहुत सालों पहले शुरू हो गई होती। तो दोस्तों उस वाले चैनल पे मैंने करीब 100 के अप्रॉक्स व्लॉग बनाए हैं, और जिनमें से अगर मैं ये कहूँ 40-50 तो मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए बनाए हैं, जिनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी, मुझे खुद पता है। तो उसके बाद जो लास्ट के 40-50 व्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मुझे खुद उन पे कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी रिफाइनमेंट की है, और लाइक कलर ग्रेडिंग सीखी, एडिटिंग सीखी, वॉइस ओवर सीखा, और म्यूज़िक को मिक्स मैच करना सीखा। तो ये सब चीज़ें सीख चुका था। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ उन 40-50 व्लॉग्स की जो लास्ट के रिफाइंड हो चुके थे, काफ़ी अच्छी हो चुकी थी जिनकी क्वालिटी, उनमें से 20 व्लॉग्स ऐसे थे जिनके ऊपर 15 से 20 हज़ार पर व्लॉग व्यूज़ आए हैं। यानी अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ 1 लाख व्यूज़ उस पर हैं अभी। और बट ये मेरा मन है कि मैं इसको एक बार दोबारा ज़ीरो से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर भी 500-600 शायद सब्सक्राइबर्स होंगे, तो विच इज़ नेग्लिजिबल, जो कुछ भी नहीं है 500-600। तो 5 मिलियन होते तो बात अलग थी। तो अब इरादा है 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने का। तो भाई इस जैसे पुराने वाले चैनल को, कुछ व्लॉग्स को काफ़ी प्यार दिया था, तो इस चैनल को और इन व्लॉग्स को भी प्यार आप देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये मेरी जर्नी जो पिछले 3-4 साल की अच्छी लगी है, इंस्पायरिंग लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे और एकदम रिफाइंड व्लॉग्स मिलेंगे, जिससे आपको घर बैठे ही भारत भ्रमण करने का मौका मिलेगा। तो भाई शुरू करते हैं 2026 को, और साथ ही इस नए चैनल को। चैनल का नाम है अर्जुन द ट्रैवलर, और बहुत ही अच्छे व्लॉग्स इस पे आने वाले हैं। तो भाई अगर आप चैनल पे अभी तो नए ही होंगे आप, क्योंकि पहली ही इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल रहा हूँ, और तब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि इस चैनल को आपका प्यार मिल सके। तो दोस्तों करते हैं 2026 की शुरुआत, और जल्दी ही प्लान करते हैं नई ट्रिप पे, और दिखाते हैं आपको नई नई जगह हिंदुस्तान की। तो मिलते हैं दोस्तों सबसे पहले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।